हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों, हम इस चैनल में कक्षा 9th की गणित पढ़ाएंगे, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा कि संख्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं और ये वर्क कैसे करती हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 डैश 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 इनफाइनाइट तक, मतलब हम एक से लेके कहीं तक भी संख्याएं लिख सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। इसी के आगे दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक चीज बहुत ही कॉमन है, जैसे कि प्राकृत संख्या जो है वो 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या जो होती है वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या में संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या में संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो इसको याद करना थोड़ा आसान होता है। तो प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या, और जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या या इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। चलिए, तो उसके आगे फिर नंबर तीसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या? वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे 1/2, 3/2, 4/3, 4, 3 इत्यादि। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अपन किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं हो सकते। यदि वो 4/0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ ये P है और ये Q है, और हम ये बताए हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता। चौथे नंबर पे है अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई इत्यादि। चलिए, उसके आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। 2 में 2 का भाग चला जाता है, 4 में भी 2 का भाग चला जाता है। यदि हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि हम लेते हैं 38 में भी 2 का भाग चला जाता है। जैसे 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो 38 भी क्या है? एक सम संख्या है। तो क्या बताया? वे संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। उसी के आगे सम संख्या की एक और होती है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। क्या? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 5 में भी 2 का भाग नहीं जाता। तो हम सिंपल तरीके से ये बोलेंगे कि विषम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और जिनमें 2 का भाग चला जाए, उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे ये चैनल जो है वो नया चैनल है XP टेक स्टडी। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।